शुक्र अगर आपके लगन चार्ट में 7वें भाव में स्थित है और अगर आपको शुक्र की 20 वर्ष की महादशा आ जाती है तो शुक्र अपनी महादशा में आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकता है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका शुक्र भी सप्तम भाव में स्थित है और आपको अगर शुक्र की महादशा चल रही है या ऑलरेडी आ चुकी है या फिर आने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि शुक्र की दशा के रिजल्ट क्या क्या रह सकते हैं। शुक्र की ये दशा कुछ हद तक आपको नाटक, अभिनय या जहां पर आपकी एक कलात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, उन क्षेत्रों में आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सप्तम भाव का शुक्र आपकी जान पहचान को बढ़ाने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने, प्रसिद्धि दिलाने का कार्य करेगा। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं शुक्र की दशा के दौरान। अब अगर लगन शुक्र का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा क्या लगन कौन सा है, लगन क्या शुक्र के लिए फेवरेबल है। अगर या फिर शुक्र सप्तम भाव में है तो वो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो शुक्र का यहाँ पे सप्तम भाव में होना एक तरीके से आपको लोगों की निगाहों में ला देता है एकदम से। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका रुझान रहेगा रचनात्मक कार्यों या जो आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कहीं ना कहीं। और शुक्र भोग विलास का कारक है तो आप बहुत ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति की तरफ जा सकते हैं शुक्र की इस दशा में। अब शुक्र आपको इंटीरियर डिजाइनिंग है या इस प्रकार के कार्यों में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है, बट मुख्य रूप से इस प्रकार का शुक्र आपको अपनी काबिलियत को समझाने के लिए दिखाएगा, यानी आपको अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति, आपको अपनी रुचि, उन सब का एक्चुअल में पता लगेगा शुक्र की इस दशा में। और शुक्र की दशा में आप अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने या बहुत अच्छे कपड़े पहनने, बहुत लग्जरी आइटम्स का यूज़ करते हुए अपने आप को देखेंगे। शुक्र की इस दशा में बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि लोग आपको पूर्ण रूप से समर्थन दें, लोग हर मोर्चे पर आपकी तारीफ करें। शुक्र की इस दशा में आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। आप कोई भी इस प्रकार का नाटक या अभिनय के क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री में इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अच्छा नेम फेम कमा सकते हो। अब शुक्र यहाँ पर कौन से ग्रह के साथ बैठा हो वो भी देखना बहुत अहम होगा। और शुक्र अगर राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो और भी ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी दे सकता है शुक्र की इस दशा में। लेकिन आपको स्वयं को पहचानना जरूरी है, अपनी अभिव्यक्ति को एकदम आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। तो कुछ हद तक शुक्र की दशा आपको कुछ नया सीखने के लिए भी प्रेरित करेगी। आप जीवन में बहुत ज्यादा कलात्मकता को देखेंगे, रचनात्मकता को देखेंगे, आपकी सर्जन क्षमता बहुत ज्यादा अच्छे से इस शुक्र की दशा में डेवलप हो सकती है। अब शुक्र की इस दशा में अगर आपको शादी नहीं हुई तो शादी होने के पूर्ण चांसेस बनेंगे, आपके नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे। और अगर शादी हो भी रखी है तो भी आपका एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने का चांस बनेगा यहाँ पे शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा आपको रोमांचित करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोमांस की तरफ लेके जाएगी, आपको जीवन में आनंद की तरफ लेके जाएगी, सौंदर्य की तरफ लेके जाएगी। और आपको ऐसे पलों का आनंद शुक्र दिलवाएंगे जो एक्चुअल में आप किसी अन्य दशा में नहीं ले सकते। भोग विलास है जीवन में, एकदम विलासितापूर्ण लाइफ है और पैसे का सुख, सबसे बड़ी बात भौतिक सुख के साथ साथ ये शुक्र आपको पैसे का सुख, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा शुक्र के इस दशा में। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी का जो सपोर्ट है वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शुक्र की ये दशा आपको अपने व्यावसायिक तौर पे देखें या पेशेवर तौर पे देखें या व्यक्तिगत तौर पे देखें, हमेशा उबारने का ही कोशिश करेगा शुक्र। अगर आप थोड़ी सी भी काबिलियत रखते हैं किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य में या कौशल में, तो आप निश्चित रूप से शुक्र की इस दशा में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। शुक्र की इस दशा में आपको भौतिक वस्तुओं को यूज करने की, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर रिश्तों को लेकर चुनौतियाँ भी कभी कभी आती हैं, क्योंकि हम किसी के साथ बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, या हम यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर हम रिश्तों में कुछ ज़्यादा चाहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सामने वाले से हम रखने लगते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से शुक्र की दशा में स्त्रियों से आशीर्वाद मिलेगा। मुख्य रूप से अगर आप शुक्र की इस दशा में शुक्र की कुछ रेमेडीज, जैसे आप कोई छोटी बच्चियों को टॉफ़ी वगैरह देना या आप उनको परफ्यूम वगैरह दे सकते हो, इस प्रकार की अगर रेमेडीज़ करोगे तो और भी ज़्यादा शुक्र आपका मजबूत होगा। अगर शुक्र आपका खराब स्थिति में है तो भी आप इन रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं शुक्र की महादशा के दौरान। लेकिन शुक्र की इस महादशा के दौरान आप कोई भी गिफ्ट लेने से बचें। अगर आप गिफ्ट लेते हैं शुक्र आपका ज़्यादा खराब होगा। अगर ऑलरेडी खराब है तो फिर आपको रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस प्रकार का शुक्र बहुत ज़्यादा
हम कह सकते हैं खराब स्थिति में है, जैसे राहु जैसे ग्रह के साथ है या वो केतु जैसे ग्रह के साथ है, तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना फिर करना पड़ता है। आपको डिवोर्स या डिटैचमेंट जैसी स्थिति, सेपरेशन जैसी स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती है। अगर राहु जैसे ग्रह के साथ शुक्र सप्तम भाव में बैठा है तो एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या मल्टीपल रिलेशनशिप का चांस बनाता है। साथ ही साथ शुक्र की इस दशा में फिर आपको विदेश प्रवास होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा राहु के साथ जब भी शुक्र हो तो मैक्सिमम रूप से ये चांसेस हैं कि आप कोई भी अभिनय या मॉडलिंग इस प्रकार का करियर निश्चित रूप से ही चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब देखिए शुक्र यहाँ पर और किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ हद तक कार्य करेगा। अगर अग्नि तत्व राशियों में शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में और अगर आपको शुक्र की महादशा आती है तो शुक्र शायद उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व राशियों में अपनी काबिलियत शुक्र कुछ हद तक कम कर देता है या वो खो देता है कुछ हद तक, यानी उसमें वो थोड़ा सा जल जाता है या हम कह सकते हैं कि वो तप जाता है अग्नि की वजह से। इसके अलावा अगर पृथ्वी तत्व राशियों में शुक्र हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, या अपनी स्वराशि में हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ साथ में अगर बुध की राशियों में, कन्या राशि को छोड़कर अगर बुध की राशि मिथुन में भी हो शुक्र तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की इस दशा में मैक्सिमम रूप से ये चांसेस हैं कि आपको किस स्त्री का सपोर्ट रहेगा, भले आप मैरिड हैं भले आप अनमैरिड हैं, किसी ना किसी स्त्री का पार्ट आपकी लाइफ में रहेगा और स्त्री का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप अपने जीवन में देखोगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्त्री आपके संपर्क में आ सकती है जिसका शुक्र मजबूत हो। अगर ऐसी स्त्री से आप पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में या उनके साथ किसी भी प्रकार से आप संपर्क में रहते हैं या उनको किसी भी तरीके से आप अपने लाइफ में लेके आते हैं, तो ऐसे में आपकी लाइफ में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी वृद्धि होना या आपको धन या सुख की वृद्धि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। शुक्र की ये दशा आपको 20 वर्ष तक रहेगी। शुक्र की इस दशा में बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ही पार्टनरशिप करके चलते हैं या कोई ऐसा बिजनेस स्थापित करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन शुक्र की यहाँ पर आपको पावर को देखना पड़ेगा, शुक्र कितने पावरफुल हैं, कितने मजबूत हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात आपका सेवंथ लॉर्ड आपका कहाँ बैठा हुआ है, सेवंथ लॉर्ड कौन से भाव में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर पड़ रही होगी तो उसका प्रभाव भी निश्चित ही शुक्र पर पड़ेगा। साथ साथ में यहाँ पर शुक्र एक एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं रोमांस की स्थिति आपकी लाइफ में या रिलेशनशिप की स्थिति हमेशा ही बनाएगा। तो रिश्तों में थोड़ी सी चुनौतियां अवश्य आती हैं, क्योंकि जो मैरिड लोग हैं उनकी चाहत थोड़ी ज़्यादा शुक्र बढ़ा देता है, काम वासना की तरफ थोड़ा ज़्यादा शुक्र ऐसा लेके जाता है। ऐसे में देखिए अगर आपको शुक्र की दशा का ऑलरेडी या तो एक्सपीरियंस है किसी भी अंतरदशा के समय का, या फिर शुक्र की दशा का आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको शुक्र की दशा से पहले केतु की दशा रहती है। केतु की दशा एक ऐसी दशा है जो एकदम से आपको भोग विलास की तरफ से अलग कर देती है, सुखा देती है आपकी लाइफ को एकदम से और आपकी भावनाओं को एकदम से खत्म कर देती है। लेकिन शुक्र की दशा जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही आप अपने आप को सजाने संवारने, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने, सौंदर्य बहुत ज़्यादा अपने आप में दिखाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनेगी। साथ साथ में देखिए अब स्त्रियों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो स्त्रियां ज़्यादा रोमांचित हो सकती हैं, वो ज़्यादा रोमांस का आनंद ले सकते हैं, उनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। साथ ही अगर वो कोई बिजनेस करना चाहें तो उनको स्त्रियों से संबंधित जो भी सामान हैं, जैसे कोई भी पहनावे से संबंधित जो सामग्री है या सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री उससे रिलेटेड बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर जैसे काम हैं, उनमें वो ज़्यादा सफल हो सकती हैं। साथ साथ में अगर वो कोई स्त्री के साथ ही पार्टनरशिप करें शुक्र की दशा में तो उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ हम बात करें अगर पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए स्त्रियों के साथ पार्टनरशिप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ साथ में शुक्र से रिलेटेड वो भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो शुक्र की जो दशा है अपने 20 साल के समय में आपको एक अच्छे घर, एक अच्छे वाहन का सुख देगी, और सबसे ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप का, रिश्तों का सुख आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक नई पहचान पेशेवर तौर पे भी और व्यावसायिक तौर पे भी शुक्र की इस दशा में देखने को मिलेगी। तो आप हर उस लग्जरी वस्तु का आनंद इस शुक्र की दशा में ले पाएंगे जिसको आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। और वास्तव में आपको हालांकि रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना जरूर ही करना पड़ेगा, या कुछ एक्स्ट्रा आपकी ऐसी नीड्स हो सकती हैं अपने पार्टनर से, या कुछ एक्स्ट्रा रोमांस से रिलेटेड आपकी जो नीड है उनको पूरा करने के लिए आपका पार्टनर अगर तत्पर नहीं होता है तो ज़्यादा स्थिति आपके लिए खराब रह सकती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे शुक्र की दशा के दौरान, जब भी आपका शुक्र 7th हाउस में स्थित होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।